अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी नेता पुतिन को यूक्रेन के साथ युद्ध न रोकने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन 15 अगस्त की शिखर वार्ता के बाद यूक्रेन युद्ध रोकने पर सहमत नहीं हुए तो इसके बेहद गंभीर परिणाम होंगे। 15 अगस्त को दोनों नेता यूक्रेन युद्ध रोकने पर चर्चा के लिए अमेरिका के अलास्का में मिलने वाले हैं। ऐसी संभावना है कि इस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच जमीन अदला बदली पर भी चर्चा हो सकती है, जिसे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खारिज कर दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन यूक्रेनी मोर्चे के सभी क्षेत्रों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह दिखाया जा सके रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने में सक्षम है। जेलेंस्की ने पुतिन पर यह भी आरोप लगाने की बात कही कि पुतिन प्रतिबंधों के बारे में भी झूठ बोल रहे हैं। ये दिखा रहा है कि प्रतिबंध उनके लिए मायने ही नहीं रखते और बेअसर हैं। इस बीच एक बड़ी खबर भी है, उसका रुख करेंगे, जहां पुतिन से होने वाली मुलाकात पर ट्रंप का बयान सामने आया। कहा कि मैं युद्ध को रोकना चाहता हूं। ट्रंप का ये बयान सामने आया है। बातचीत नाकाम रही तो गंभीर परिणाम होंगे, ये भी कहा। पुतिन ने जंग नहीं रोकी तो गंभीर नतीजे होंगे। ट्रंप का बयान सामने आया। पुतिन के बाद जेलेंस्की से बात करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है और जिस तरीके से ट्रंप का बयान सामने आया, साफ तौर पर रूस के लिए एक धमकी के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि अगर इस बातचीत के बाद पुतिन ने जंग नहीं रोकी तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बातचीत नाकाम रही तो गंभीर परिणाम होंगे। पुतिन ने जंग नहीं रोकी तो गंभीर नतीजे होंगे, ये कहा है ट्रंप ने। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुतिन के बाद जेलेंस्की से भी बात करने का जिक्र जो है ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने बताया कि वो पुतिन के बाद जेलेंस्की से भी बात करेंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को लेकर लगातार सभी की निगाहें बनी हुई हैं कि इस मुलाकात का असर युद्ध पर किस तरीके से होता हुआ नजर आएगा। मुलाकात से पहले पुतिन को ट्रंप की धमकी सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध को रोकना चाहता हूं। बातचीत नाकाम रही तो गंभीर परिणाम होंगे। पुतिन ने जंग नहीं रोकी तो गंभीर नतीजे होंगे, ये कहा है। पुतिन से कई बार वार्ता की है और पुतिन के बाद जेलेंस्की से बात करूंगा। अमेरिका हर हाल में युद्ध विराम चाहता है। 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात होनी है और इस मुलाकात पर अब सभी की निगाहें बनी हुई हैं कि आखिर ये मुलाकात किस नतीजे पर पहुंचती है। ट्रंप और पुतिन वार्ता नाकाम होने के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो यूक्रेन युद्ध से अमेरिका खुद को अलग कर सकता है। यूक्रेन को सैन्य मदद पर रोक लगा सकते हैं ट्रंप और यूक्रेन पर भीषण हमलों में तेजी ला सकता है रूस। पुतिन कीव विजय अभियान को लॉन्च करेंगे और यूक्रेन के बड़े इलाकों पर रूस का कब्जा होगा और कीव में रूस की कठपुतली सरकार बन सकती है। यूक्रेन के बाद पुतिन का यूरोप अभियान शुरू होगा। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी साहब जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मनोज जी मैं आपसे करना चाहूंगा। इस मुलाकात के बारे में मनोज जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, जहां एक और मुलाकात हो रही है और मुलाकात इसलिए हो रही है कि इस युद्ध को रोका जा सके, लेकिन मुलाकात से पहले धमकियां ट्रंप की। देखिए अभिषेक जी, जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं दूसरी बार, और आप देख सकते हैं कि उन्होंने जितना भी चुनाव कैंपेन किया अपना, उस कैंपेन में उनका यही था कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो शायद ये युद्ध नहीं होता। लेकिन अब 6 महीना बीतने जा रहा है और उसके बावजूद भी जिस तरीके से रसिया यूक्रेन क्राइसिस बढ़ते जा रहा है, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, उसमें ट्रंप का एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक मिमिक्री हो रहा है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट और कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप देख सकते हैं, चाहे ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट हो या इवन ऑपरेशन सिंदूर में भी जिस तरीके का उनका स्टेटमेंट आया। अब रही बात जो पुतिन, हम सब जानते हैं कि रसिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो अपने आप में ही एक वर्ल्ड में एक पोजीशन रखता है, और जिस प्रकार से वो यूक्रेन पे डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, उसके अंदर घुसते जा रहा है। और अभी आप देखिए, मीटिंग होने के पहले दोनों तरफ से ये युद्ध और तेज हो चुका है और रसिया एक तरीके से उसके सारे जो भी की पोजिशनल एरिया है, चाहे वो खरसोन हो या जो परिजिया हो, उस पे उसका सैन्य नियंत्रण बढ़ते जा रहा है। अब रही बात, इसमें आप देख सकते हैं कि अभी कल यूएस के विदेश विभाग का जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि ये सिर्फ सुनने के लिए जा रहे हैं, लिसनिंग एक्सरसाइज करेंगे ट्रंप,
तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन और ट्रंप की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें रिजल्ट क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए अभी कोई भी देश, चाहे यूक्रेन हो या रसिया हो, अपने कंडीशन से नीचे नहीं उतरने वाला है। और रसिया जिस तरीके से प्लानिंग के साथ डे बाई डे जैसे यूक्रेन को कब्जा करते जा रहा है, क्योंकि वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज है। और अभी अभी आपने जैसे अपने फुटेज में दिखाया कि जिस प्रकार से वहां पे ट्रंप की जो खास करके यूरोपियंस का जो एक दबाव बनते जा रहा है, कहीं न कहीं यूक्रेन के चक्कर में जो यूरोपियन और नाटो जो देश हैं वो भी एक तरीके से ट्रंप के एक तरीके से एनिमी बनते जाएंगे। और ये पिछले आप देख सकते हैं जो यूरोपियन के जो 5 नेशंस हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े होते दिख रहे हैं। और पोलैंड भी इसमें एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते जा रहा है। जितने भी वो जो नाटो को जो नेशन है जो रसिया के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं, मुझे लगता है कि ये स्थिति और ये जो मीटिंग है, ऑब्वियस है कि एक ये मीटिंग है और कोई भी युद्ध जब होता है तो मीटिंग के माध्यम से समाप्त किया जाता है। लेकिन ट्रंप का जो इंटेंशन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसके पहले भी उन्होंने जेलेंस्की के साथ किस तरीके का मिसबिहेव किया और उसको किस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है। और ट्रंप उनकी बात को मानने को तैयार है नहीं। और ट्रंप और ये पुतिन बिना अपने शर्तों के माने, वो शायद मुझे नहीं लगता है कि युद्ध में कोई सहमति बनने जा रही है या कोई वार्ता सफल होती हुई दिख रही है। जी अभिषेक सोढी साहब, जिस तरीके से मनोज जी ने भी जिक्र किया, तो ऐसे ही तमाम जानकारों का भी यही कहना है कि इस बातचीत का कोई भी हल निकलता नजर नहीं आएगा। सोढी साहब, आप किस तरीके से देखते हैं कि बातचीत बेनतीजा रहेगी, जहां एक और ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि इस बातचीत के बाद हमले और भी तेज हो सकते हैं? जय हिंद अभिषेक जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। मैं मनोज जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये जो कल शिखर सम्मेलन होने जा रहा है अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच, उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप के इतने भड़काऊ बयान देना, ये तो साफ दिखाता है कि ऐसे बयानों के बाद रूस जैसी महाशक्ति तो कभी किसी शर्त पे मानेगी नहीं। अगर युद्ध खत्म कराना होता, अगर अमेरिका की सच्ची मंशा होती, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार बोला कि मैं राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के अंदर कराऊंगा, तो ये युद्ध कब का खत्म हो गया होता। लेकिन ये युद्ध खत्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अंदर से अमेरिका चाहता ही नहीं है ये युद्ध खत्म हो। वो अभिषेक जी, चुनावी रैलियों में कहना, बयानबाजियां करना अलग होता है, हकीकत अलग है। हकीकत ये है अभिषेक जी कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो युद्ध अर्थव्यवस्था या वॉर इकोनॉमी है। दुनिया के 10 सबसे बड़े हथियार बनाने वाली कंपनियों में से 6 अमेरिका में स्थित हैं। और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था चलती है सिर्फ युद्धों से चलती है। जब से अमेरिका आजाद हुआ 4 जुलाई 1776, तब से लेके आज तक अमेरिका ने 2004 युद्धों में सीधा या इनडायरेक्टली तौर पे हिस्सा लिया है। तो अमेरिका की मंशा है ही नहीं ये युद्ध खत्म करने की। अगर अमेरिका की मंशा या डोनाल्ड ट्रंप की मंशा होती, वो पहले दिन ही कहते कि हम आज से यूक्रेन को कोई पैसा या हथियार नहीं देंगे। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने अपने घुटनों पे आ जाना था और ये युद्ध कब का खत्म हो जाना था। एक हाथ पे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेरे को शांति चाहिए, मेरे को युद्ध नहीं चाहिए, दूसरे हाथ पे अरबों डॉलर की पूरी सहायता यूक्रेन को मिलती है। तो युद्ध कैसे खत्म होगा? और ऊपर से जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, अरे रूस जैसा महाशक्ति क्या इनकी इन बातों में आएगा? आज की दुनिया में छोटे छोटे देश अमेरिका के सामने खड़े हो गए हैं। फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूनाइटेड किंगडम हो, ब्राजील हो, मेक्सिको हो। तो जब वो छोटे देश नहीं अमेरिका के सामने झुक रहे हैं, तो रूस जैसी महाशक्ति कैसे झुकेगी जब ऐसे कड़े बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है? मेरे को तो अभिषेक जी बिल्कुल नहीं लगता कि कल कोई युद्ध खत्म होने की बात भी होगी। ये सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी है जो कि अमेरिका भी पूरी तरह उसको यूटिलाइज करना चाहता है, रूस भी यूटिलाइज करना चाहता है, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। जी ठीक है। जाहिर तौर पर अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क इस पूरी बैठक पर बना हुआ नजर आ रहा है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों बने रहें मेरे साथ। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जेलेंस्की से जेडी वेंस ने बात की है। जेलेंस्की को जेडी वेंस का वादा सामने आया, यूक्रेन EU के बिना शांति वार्ता नहीं होगी। यूक्रेन के बिना शांति वार्ता नहीं करेंगे, वेंस ने कहा। जेडी वेंस का ये बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, और उनका ये बड़ा बयान सामने आया है कि यूक्रेन के बिना शांति वार्ता नहीं करेंगे। हमारे दोनों मेहमान लगातार बने हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे।
मनोज जी, जिस तरीके से ये पूरा बयान निकलकर सामने आया है जेडी वेंस का कि यूक्रेन के बिना हम शांति वार्ता नहीं करेंगे। यूक्रेन ने भी पहले ही ये कहा कि अगर यूक्रेन के बिना किसी भी प्रकार की बात होती है, किसी भी चीज पर सहमति बनती है तो हम उसको मानेंगे नहीं। अब रूस यूक्रेन आमने सामने होंगे, एक तरफ जेलेंस्की, एक तरफ पुतिन, बीच में ट्रंप। क्या आपको लगता है कि आमने सामने बैठकर बात हो पाएगी, हल निकल पाएगा? देखिए अभिषेक जी, आपने जो अभी ब्रेकिंग न्यूज जो दिखाया और उसमें जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति का जो स्टेटमेंट आया है, ऑब्वियस है कि बिना स्टेक होल्डर को बैठाए आप किसी भी सहमति तक पहुंच ही नहीं सकते। बिल्कुल। और यूक्रेन एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। उस मीटिंग में यूक्रेन के जेलेंस्की शामिल नहीं है, अभी तक शामिल नहीं है। लेकिन अभी जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट आया, ऑब्वियसली कि एक डिप्लोमेसी है, क्योंकि एक तरीके से ये दिखना भी चाहते हैं कि हम यूक्रेन के साथ भी हैं अभी तक, इसलिए इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जा रहा है। और रही बात, देखिए हम सब जानते हैं कि जो एक अमेरिका एक डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन ट्रंप जिस तरीके से जो उनकी नीति रही है, जिस तरीके से जो उनका एक्ट है, वो पूरे विश्व की राजनीति के जितने भी जो देश है, जो भी इमर्जिंग नेशन है, वो सब हतप्रभ है कि अमेरिका का पोजीशन किस तरीके से डे बाई डे डिटीरियोरेट हो रहा है। उसमें कहीं ना कहीं विश्व में जो उनकी एक अमेरिका की जो एक साख थी वो डिक्लाइन कर रही है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ट्रंप है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों का आप देख सकते हैं कि यूरोपियंस जो देश हैं वो भी एक तरीके से जिस प्रकार से ट्रंप को लेके एक जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो कहीं ना कहीं उसको डिमीन कर रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन को एक मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि जेलेंस्की ने पहले ही कह दिया था कि जो स्वैप ऑफ लैंड की बात ट्रंप कर रहे थे, जेलेंस्की ने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम 1 इंच भी जमीन इधर से उधर नहीं करने वाले। तो मुझे लगता है कि उसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से यूक्रेन ने भी अटैक हमले तेज किए हैं और रसिया ने भी किए हैं, तो मुझे लगता है कि इसी को सामंजस्य बैठाने के लिए ये जेडी वेंस का जो स्टेटमेंट आया है, और अभी चूंकि कल ट्रंप और पुतिन मिलने वाले हैं अलास्का में, तो उसको ध्यान में रख के एक तरीके का एक सांत्वना देने का काम किया जा रहा है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के द्वारा कि हम आपके लिए बात करेंगे और आपके लिए ही हम मीटिंग कर रहे हैं। तो देखिए बेसिकली ऑब्वियसली सोडी साहब ने जो कहा, ये जो फुटेज लेने वाली जो बात है, क्योंकि देखिए आज ट्रंप पूरे तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इररिलेवेंट बनते जा रहे हैं और सिर्फ अपने नीतियों और अपने स्टेटमेंट के चलते बनते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसी चीज को ध्यान में रख के जो उनका मीडिया मैनेजमेंट या जो इस तरीके का जो परसेप्शन बन रहा है पूरे विश्व की राजनीति में, उसको ठीक करने के लिए जेडी वेंस का अगर ऐसी बात होती तो उस मीटिंग में जेलेंस्की को ही बुलाना चाहिए था, लेकिन उस मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा है। अब अभी जेलेंस्की आप देखिए जर्मनी में जाके वहां के चांसलर से मिल रहे हैं, और जिस तरीके से वहां पे एक ये भी इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है जेलेंस्की ट्रंप के साथ मिले। तो मुझे लगता है कि देखिए ये कल का दिन विश्व राजनीति के लिए और खास करके रसिया यूक्रेन के क्राइसिस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डे होने जा रहा है। लेकिन जिस तरीके का शुरुआत हुआ है, जिस तरीके से ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है और रसिया ने जिस तरीके से अटैक तेज करते जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये वार्ता कहीं से भी सफल होते हुए दिख रही है और ये युद्ध जारी रहेगा। ठीक है मनोज जी, ये बड़ा स्टेटमेंट है आपका कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बातचीत सफल नहीं होगी, युद्ध जारी रहेगा। इस बीच मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें, एक और बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं। रूस का यूक्रेन के ऊपर प्रचंड प्रहार, उससे जुड़ी जानकारी है। यूक्रेनी सेना जो है वो सैन्य ठिकानों पर बारूदी प्रहार हुआ है, हमलों में तबाह हुए हैं यूक्रेन सेना के ठिकाने। रूस का यूक्रेन के ऊपर जो है वो ड्रोन से हमला देखने को मिला और चेर्निहीव में यूक्रेनी सेना पर अटैक हुआ है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है और यूक्रेनी सेना के ऊपर ठिकानों के ऊपर हमले किए गए हैं। सोडी साहब, मैं आपका रुख करूंगा, कल बैठक होनी है, उस बैठक से पहले यह बड़ा हमला किस तरीके से संदेश के रूप में इसे देखा जाए? अभिषेक जी, ये जो रूस के बड़े हमले हो रहे हैं ठीक कल की शिखर सम्मेलन से पहले जी, ये एक साफ और स्पष्ट संदेश है अमेरिका को कि रूस वही करेगा जो उससे ठीक लगेगा। ये बयान प्रति बयान, ये शिखर सम्मेलन कभी सऊदी अरेबिया में, कभी तुर्की में, कभी अलास्का में, इसका रूस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये संदेश को नहीं समझ पाए हैं तो उन्हें अपने अंदर झांकना होगा कि उनसे गलती कहां हो रही है। बार बार जब भी कोई शांति वार्ता की बात होती है, हमने पिछले 6 महीने में देखा जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने, जब सऊदी अरेबिया में, तुर्की में और अब अलास्का में कोई बातचीत होती है अमेरिकी और रूस के अधिकारियों के युद्ध खत्म करने के लिए, उससे ठीक पहले रूस अपने हमले तेज कर देता है। यानी कि एक साफ संदेश है जो एक बच्चा भी समझ जाएगा कि रूस इस युद्ध को इस एग्जिस्टिंग कंडीशन में खत्म नहीं करना चाहता है।
और अगर रूस इस एग्जिस्टिंग कंडीशन में खत्म नहीं करना चाहता है तो अमेरिका को समझना चाहिए कि रूस क्यों नहीं खत्म करना चाहता है। जब तक रूस की बुनियादी बातों पे अमेरिका नहीं मानेगा, ये ना युद्ध खत्म होगा, शिखर सम्मेलन होते रहेंगे, फोटो खींचती रहेगी, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को दिखाते रहेंगे कि मैं तो बिल्कुल शांति का मसीहा हूं, ये रूस ये जो बात नहीं मान रहा, यूक्रेन ये बात नहीं मान रहा, इजराइल ये बात नहीं मान रहा, मैं तो शांति का मसीहा हूं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का अब जिंदगी का एक ही लक्ष्य बन चुका है। पैसा उन्होंने अरबों डॉलर कमा लिए, 2 बार राष्ट्रपति बन गए, तीसरी बार तो अमेरिकी संविधान के मुताबिक बने नहीं सकते राष्ट्रपति। सारी चीजें उन्होंने दुनिया में हासिल की कर ली जो इंसान सोच सकता है। अब एक ही चीज रह गई है, नोबेल पीस पुरस्कार लेना, और जिस दिन उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिल जाएगा उनकी जितनी एक बची हुई मंशा है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये सारा ये जो पाखंड चल रहा है, मैं ये शब्द दोबारा यूज करूं, ये पाखंड जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये सिर्फ दुनिया का बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं, अमेरिकी आवाम का बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं। अंदर से तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अच्छी तरह जानते हैं रूस ऐसी महाशक्ति है जो इनकी बातों में नहीं आएगी। रूस उसी दिन युद्ध खत्म करेगा जिस दिन रूस को लगेगा कि उसके सैनिक लक्ष्य पूरे हो गए हैं और यूक्रेन ने लिख के दे दिया कि वो नाटो में नहीं शामिल होगा। और जब तक ये चीज नहीं होगी, ये शिखर सम्मेलन चलते रहेंगे, फोटो खींचते रहेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। हकीकत में लाखों लोग मरते आए हैं, रूस यूक्रेन में लाखों लोग मरते रहेंगे, खून की नदियां बहती रहेंगी, यूक्रेन के शहर बर्बाद होते रहेंगे। आज यूक्रेन का 80% पूरा हिस्सा बर्बाद हो चुका है, लेकिन जेलेंस्की को अब तक समझ नहीं आ रही है। एक छोटी सी लाइन ही तो लिख के देनी है, मैं नाटो में शामिल नहीं हूंगा। एक छोटी लाइन के पीछे कितनी बर्बादी, कितनी मौतें करा दी हैं यूक्रेन में जेलेंस्की ने, ये अब तक जेलेंस्की को एहसास नहीं हो रहा। जी ठीक है मनोज जी, दूसरी ओर एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जाए, जब भी अमेरिका ने किसी भी प्रकार के इस बात का जिक्र किया कि वो रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा देगा, जब भी ऐसी बात कही गई, जब भी ये कहा गया कि कड़ाई होगी, उसके बाद रूस ने अपने हमलों को और तेज किया गया। ये पूरे 3 साल में एक पैटर्न के तौर पर देखा गया कि जब जब अमेरिका ने रूस को धमकी दी तब तब रूस ने अपने हमलों को तेज किया। यानी कि मनोज जी, साफ तौर पर माना जाए, रूस ये क्लियर कर चुका है कि अमेरिका के दबाव में हम लोग नहीं आने वाले। अमेरिका कितने भी दबाव बनाने की कोशिश करे, लेकिन रूस स्वतंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। क्योंकि देखिए, जब से ट्रंप आए हैं और तब से वो तो पहले पुतिन को अपना मित्र ही बताते थे कि हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिया और जिस तरीके से पुतिन ने अटैक करना शुरू किया, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ट्रंप के स्टेटमेंट में भी वो कमी आई है, एक सॉफ्टनेस आपको दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि ये लिसनिंग एक्सरसाइज करने के लिए अलास्का में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि वहां सिर्फ पुतिन बोलेंगे और ट्रंप सुनेंगे। और मुझे लगता है किसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ट्रंप को भी इसमें, इस दोनों के युद्ध में अपनी स्थिति क्या बन सकती है, वहां से किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज पे हमारा हिस्से क्या होगा। क्योंकि इसके पहले भी आप देखिए, जेलेंस्की के साथ जब था तो उन्होंने उनसे साइन करवाया कि हमने जितने पैसे अमेरिका ने दिए उसके बदले में हमें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। तो ये ऑब्वियस है कि अमेरिका की जो नजर है वो बिल्कुल वहाँ युद्ध शांति पे तो नहीं है, वो अपना इंटरेस्ट और स्टेक चाहता है कि मेरा पोजीशन उसमें क्या है, मुझे क्या मिलने वाला है। और रही बात पुतिन की और रसिया की, तो नो डाउट इसमें कहीं से भी रसिया इस बार पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि वो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से स्ट्रेटजी रसिया ने अपनाई, और इस आज युद्ध 3 साल से ज्यादा होने जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी 2022 में शुरुआत हुआ था और आज हम लोग 25 में बैठे हुए हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से रसिया ने धीरे धीरे यूक्रेन की एक एक जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और अब अभी तो यहाँ खबर आ रहे हैं कि जो उसके जो इंपॉर्टेंट जो शहर है उस पर भी रसियन आर्मी का कब्जा होते जा रहा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रसिया इसमें जब तक उसके इंटरेस्ट और उसका जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो सोडी साहब बता रहे थे, जब तक वो पूरा नहीं होगा वो युद्ध रुकने वाला है। क्योंकि आज देखिए, आज ट्रंप के ऊपर अमेरिका, यूरोपियन नेशंस के भी बहुत ज्यादा दबाव हैं। क्योंकि आज यूक्रेन भी नाटो और यूरोपियन नेशन के दम पे ही इतने दिनों तक वो फाइट कर रहा है। और आज जिस तरीके से ट्रंप ने रसिया के साथ एक तरफा संधि करने की जो बात की, जिसके चलते कल से आप देख सकते हैं पिछले 2-3 दिनों में यूरोपियन नेशंस ने भी अमेरिका के खिलाफ अपने स्टेटमेंट जारी करने शुरू कर दिए हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम यूक्रेन के साथ लड़ेंगे, फाइट करेंगे रसिया के साथ। तो मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखते हुए ट्रंप अभी बिल्कुल बैकफुट पे है। और कल का जो दोनों नेताओं के बीच में रसिया, पुतिन और ट्रंप का जो निर्णय होता है,
लेकिन इसमें जो अभी तक का जो पिछला इतिहास और जो खास करके पास्ट एक्सपीरियंस को देखा जाए तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी रसिया पीछे हटने वाला है, और यूक्रेन के पास खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। तो इसलिए वो ऑब्वियस चाहेगा कि अगर शांति वार्ता अगर होती है तो मेरा जो एरिया जो कब्जा किया गया है, जो रसिया ने कैप्चर्ड उसके सैन्य आर्मी किए, उसको किसी तरीके से वहां से एग्जिट कराया जाए, जो कि दिख नहीं रहा, अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। अब आने वाले परिस्थितियों में ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका का क्या रोल होता है, और रसिया और यूक्रेन और खास करके यूरोपियन नेशन किस तरीके से एक्ट करते हैं, हम सब लोगों के लिए बड़े ही मतलब एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए। और रही बात इसमें भारत का, तो भारत ने जो स्टैंड लिया है, क्योंकि देखिए भारत एक जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है, जो एक बहुधुरीय जो पावर है उसके तरफ बढ़ रहा है, और उसमें भारत कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर अमेरिका और ट्रम्प की यही नीति रही तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ब्रिक्स में भारत और रसिया और चाइना और ब्राजील और साउथ अफ्रीका एक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते जिस तरीके से एक जो अमेरिकन जो डॉलर्स है, जो उसका हेजेमनी है, उसके काउंटर में जो एक बड़ा व्यापार केंद्र बनते जा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सब चीजें होती हुई दिखेंगी। क्योंकि चाइना के साथ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से चाइना के साथ भी ट्रंप ने जो शुरुआती जिस तरीके से अटैक किए टैरिफ के, लेकिन आज वो यू टर्न ले लिया, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से उसको बिल्कुल न्यूटन के जो थर्ड लॉ होता है उसको अप्लाई किया अमेरिका के ऊपर, जिसके चलते वो सीधे ट्रंप ने 90 दिन की मोहलत और ले ली है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो भी देश हैं, खास करके जो अमेरिका के इस पॉलिसी से उनका नुकसान हो रहा है, या जो एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो एक नैरेटिव है उसमें कहीं ना कहीं विफल हो रहा है, तो इससे जो भी छोटे छोटे देश हैं जो एम्बिशियस रखते हैं कि हमें इस वर्ल्ड इकोनॉमिक में अपना कंट्रीब्यूशन करना है, वो सारे अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे और एक मल्टी अलाइनमेंट पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बनेगा। जी अभिषेक जी ठीक है। सोढी साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से अमेरिका ने भी ये धमकी दी है कि रूस अगर नहीं मानता है तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए, दूसरी ओर एक थ्योरी ये भी कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना अमेरिका बंद कर देगा। क्या आपको कहीं से कहीं तक लगता है कि अमेरिका एक साथ इतने बड़े 2 कदम उठाएगा? क्योंकि अमेरिका को भी ये पता है कि जब तक ये युद्ध चलेगा यूक्रेन को वो हथियार सप्लाई करके फायदा कमाएगा, और ऐसा उसने पहले भी कहा था कि हम यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद कर देंगे। उसने हथियारों की सप्लाई बंद की, लेकिन केवल कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर से हथियारों की सप्लाई सुचारू रूप से चालू है। अभिषेक जी, अमेरिका ने और पश्चिमी देशों ने रूस पे 2014 से काफी कड़े प्रतिबंध लगाए, जब से 2014 में रूस ने क्रीमिया पे कब्जा किया। उसके बाद जब 2022 में यूक्रेन में हमला बोला तब से और प्रतिबंध लगाए, लेकिन क्या रूस पे कोई फर्क पड़ा? रूस की अर्थव्यवस्था तो साल प्रति साल 2014 से और 2022 के बाद तो बढ़ती ही चली गई, क्योंकि रूस ने अपने आप को पूरी अच्छी तरह प्लानिंग की कि जब भी प्रतिबंध लगेंगे तो उसने क्या क्या करना है। तो रूस की अर्थव्यवस्था पे तो ना कोई प्रतिबंध का कोई फर्क पड़ा है, और कोई कड़े और कदम भी उठा ले अमेरिका तभी रूस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक बात है रूस की यूक्रेन को हथियार देने की, आपने सही कहा, कुछ समय के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार देने बंद कर दिए, लेकिन इतना दबाव था अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों का डोनाल्ड ट्रंप पे कि उन्हें अपना ये प्रतिबंध उठाना पड़ा और फिर से यूक्रेन को हथियार देने पड़े। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया अभिषेक जी, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो वॉर ड्रिवन इकोनॉमी है, यानी कि दुनिया में जितनी जंगें होंगी, जितने सैनिक झड़पें होंगी, उतना अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियां अपने हथियार बेचेंगी, और जितना वो हथियार बेचेंगी उतना अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। तो इसीलिए ये दोनों बातों में कोई दम नहीं बचा है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मैं रूस पे और ये कठिन प्रतिबंध लगाऊंगा, उसका कोई फर्क नहीं ना पड़ा है ना पड़ेगा। और जहां तक हथियार देने की बात है, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ज़ेलेंस्की को हथियार देते रहेंगे, क्योंकि जितना लंबा युद्ध चलेगा उतने ये हथियार बनाने वाली कंपनियों का फायदा होगा। मैं आपके दर्शकों को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। अमेरिका में ये कानूनी तौर पे अलाउड है कि जो भी अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं वो लॉबिंग कर सकें, और लॉबिंग के लिए अमेरिका की बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां हर साल $100 मिलियन खर्च करती हैं अमेरिका के सांसदों पे। यानी इतना बेशुमार पैसा अमेरिका के सांसदों पे खर्च किया जाता है औपचारिक तौर पे, ऑफिशियल तौर से ये हथियार बनाने वाली कंपनियों से। तो कौन सा सांसद, कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति, कौन सा अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पास हिम्मत भी है इन बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ जाने की? अंत में यही है
कि ये युद्ध चलता रहेगा जब तक रूस नहीं डिसाइड करेगा कि अब युद्ध खत्म करना है, और जब तक रूस नहीं डिसाइड करेगा ये शिखर सम्मेलन चलते रहेंगे, जेलेंस्की को हथियार मिलते रहेंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा रूस के ऊपर। जी बिल्कुल। सोढी साहब, अब इंतजार केवल 15 तारीख का। आप देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से इस बैठक को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं, कई कयास लगाए जा रहे हैं, ये बैठक किस नतीजे पर पहुंचती है, इस बैठक के बाद रूस यूक्रेन का क्या कदम होता है, अमेरिका का क्या कदम होता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।